हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा? अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए आप लोग। टाइम बहुत कम है बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो 2013 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट एवं सेकंड दोनों पाली का क्वेश्चन आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCO3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है MgCO3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके फटाक से बता दीजिए कि जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, इसलिए वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CaCO3 जो होता है हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यानी बॉन्ड COOH को हम लोग क्या कहते हैं, इसका अभिक्रियाशील मूलक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कीटोन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अम्ल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ईथर। तो इसका जल्दी से आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़कर मत जाइएगा आप लोग, पूरा देख कर ही जाइएगा। फटाक से बता दीजिए हमको। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अम्ल। यानी इस ऑप्शन में पूरा ना देकर छोटा सा फॉर्म लिख दिया हुआ है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, क्रियाशील मूलक होता है, इसलिए केवल ऑप्शन में अम्ल ही दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है बाहर वो किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है CO2 से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डिक्टियोजोम से। तो इसके आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि जो ऑक्सीजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान किससे बाहर निकलता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जल से, यानी H2O होता है, उससे ऑक्सीजन जो हमारा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी जो मैग्नीशियम Mg होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में दिया हुआ लाल रक्त कणों में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मैग्नीशियम होता है वो इनमें से किस में पाया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बता दीजिए हमको। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल जो होता है उसमें हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यानी इंसुलिन जो होता है उसके कारण हमारा कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मधुमेह, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बौनापन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्रिएटिनिज्म, ऑप्शन डी में दिया हुआ है घेंघा रोग। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट आंसर बताइए। ये सब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जितना बार भी पूछा है ना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घेंघा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो गला में बड़ा सा मांस निकल जाता है उसी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। वर्ण मतलब रंग का, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ बैगनी, ऑप्शन बी में दिया हुआ लाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ नीला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पीला। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि प्रकाश में
यानी जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है और उसमें किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी विद्युत शक्ति होता है पी, उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वाट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जूल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कूलम्ब। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो विद्युत शक्ति होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फटाफट बताइए आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाट होता है। इसी को हम लोग जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लोहे का, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तांबा का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है टंगस्टन का, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो बल्ब का तंतु यानी जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। जिससे प्रकाश निकलता है वो किस चीज़ का बना होता है हमारा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टंगस्टन का बना होता है जो बल्ब का फिलामेंट होता है, यानी तंतु होता है जो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हीलियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रोमियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूरेनियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो नाभिकीय ऊर्जा होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है एक बहुत ही हैवी तत्व यानी भारी तत्व होता है। हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के औसत ताप में होने वाली निरंतर वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसमें मतलब घटता या बढ़ता है तो किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है O2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NH3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CO2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है N2। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो पृथ्वी का तापमान होता है किसके कारण घटता बढ़ता है? फटाफट आंसर बता दीजिए हमको, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो घटते बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, यानी जो बैंगनी रंजक होता है वो किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए में दिया है लाइकेन, ऑप्शन बी में दिया है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी में दिया हल्दी, ऑप्शन डी में दिया है पेटूनिया फूल। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जो बैंगनी रंजक होता है वो किस से निकाला जाता है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइकेन नामक पौधा जो होता है ना उसके पत्ता से निकाला जाता है जो बैंगनी रंजक होता है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किससे जिंक यानी Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा तत्व बनता है, यानी कौन सा उत्पाद बनता है वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है Na2ZnO प्लस H2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaZnO2 प्लस H2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है
NaOZN2 प्लस H2। ऑप्शन डी में दिया हुआ है Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Na2ZnO2 प्लस O2 बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 14, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0। यानी जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। आप लोग फटाक से आंसर कमेंट करके बताइए हमको, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए इसका, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और जो अम्लीय होता है उसका 7 से कम होता है और जो क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा यानी जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा जिसको बोला जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaHCO3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaOH, ऑप्शन सी में दिया हुआ है Na2CO3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है KOH। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि जो खाने वाला सोडा होता है यानी बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए हमको, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी NaHCO3 होता है जो हमारा खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है। यानी जो एक्वारेजिया जल होता है उसमें HCl और NH3 का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3:1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1:3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2:2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1:2। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो एक्वारेजिया मिश्रण होता है यानी जल होता है उसमें HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए हमको। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3:1 होता है, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग HNO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन द्वारा क्या जनन किस में होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमीबा में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लोस्मेनिया में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सब है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि जो द्विखंडन होता है वो किस में होता है। फटाफट बताइए हमको, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, यानी जो पुष्प होता है उसका नर प्रजनन अंग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुंकेसर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंडक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वर्तिका। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जो पुष्प होता है उसका नर प्रजनन अंग को हम क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पुंकेसर। जो पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है उसको हम लोग पुंकेसर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है योनि में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गर्भाशय में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अंडाशय में। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से कि जो अंडाणु होता है वो कहाँ निषेचित होते हैं, शुक्राणु के द्वारा। जल्दी जल्दी बताइए, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, ये सब भी क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फैलोपियन नलिका में निषेचित होती है जो अंडाणु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है u/v, ऑप्शन बी में दिया हुआ है uv, ऑप्शन सी में दिया हुआ है u+v, ऑप्शन डी में दिया हुआ है v/u। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो अवतल लेंस होता है इसका आवर्धन m बराबर कितना होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी u/v होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रथम पाली का लास्ट क्वेश्चन है यानी 20 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं मुख्य त्रिज्या के बीच संबंध होती है, यानी जो फोकसांतर यानी एफ होता है और जो हमारा आर होता है उसके बीच क्या संबंध होता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आर बराबर 2f, ऑप्शन बी में दिया हुआ एफ बराबर आर, ऑप्शन सी में दिया हुआ एफ बराबर r/2, ऑप्शन डी में दिया हुआ ए और सी दोनों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि जो हमारा एफ होता है और आर उसमें क्या संबंध होता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको, फटाफट बताइए। ये फर्स्ट पाली का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड पाली का क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी दोनों। आर बराबर हमारा क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका ठीक है। और हमारा एफ बराबर कितना होता है, यहाँ 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा यानी r/2। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, सी नंबर में दिया हुआ है, तो इसीलिए ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पाली का क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट पाली का क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। चलिए अब सेकंड पाली का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी जो विद्युत जनित्र यानी डायनामो जो होता है उसका सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसके आंसर आप लोग बताइए कि जो डायनामो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फटाफट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए हमको, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए इसका। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है जो हमारा डायनामो का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच है, यानी लाल लिटमस को नीला कर रहा है कोई बिलियन, तो उसका पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा, यानी बिलियन का कितना पीएच मान हो सकता है। लाल से नीला कर रहा है, ध्यान से बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाल से नीला कर रहा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन युग्म समअवयवी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है C2H6 और C6H6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है C5H10 और C6H12, ऑप्शन सी में दिया हुआ है C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है CH4 और C2H6। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें युग्म है जो समअवयवी है। फटाफट आंसर बताइए आप लोग। देख लीजिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो किस में समान है। फटाफट बताइए, उसी को समअवयवी कहा जाता है। जल्दी जल्दी देखिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी C5H10 और C6H12। यहाँ हमारा इसमें C5 और H10 है, यानी कार्बन के क्या, कार्बन का 2 गुना क्या हमारा हाइड्रोजन है, तो इसमें 5 कार्बन है और इसमें 10 हाइड्रोजन है, यानी 2 गुना इसमें है, और इसमें भी क्या है हमारा 2 गुना कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन है, यानी 6 कार्बन है इसमें और इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, समअवयवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है Fe, ऑप्शन बी में दिया हुआ है C, ऑप्शन सी में दिया हुआ है Al, ऑप्शन डी में दिया हुआ है Au। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो इसमें निम्नलिखित में कौन तत्व है जो अधातु है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी, यानी जो कार्बन होता है वो क्या होता है? अधातु होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बॉन्ड OH, ऑप्शन बी में दिया है बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी में दिया है बॉन्ड COOH, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डबल बॉन्ड CO। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो एथेनॉल होता है उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है। फटाफट बताइए हमको, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सब भी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बॉन्ड OH होता है अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शुक्राणु बनता है यानी जो पुरुष का नर युग्मक होता है यानी शुक्राणु वो कहाँ बनता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वृषण में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंडाशय में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गर्भाशय में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मूत्राशय में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो शुक्राणु होता है वो कहाँ बनता है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सिन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ वसा, ऑप्शन बी में दिया हुआ एंजाइम, ऑप्शन सी में दिया हुआ हार्मोन, ऑप्शन डी में दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ऑक्सिन होता है वो क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए, फटाक से आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बता दीजिएगा, पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हार्मोन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? पादप हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि में क्या करता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ पोषण से, ऑप्शन बी में दिया हुआ श्वसन से, ऑप्शन सी में दिया हुआ उत्सर्जन से, ऑप्शन डी में दिया हुआ परिवहन से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो हमारा वृक्क होता है वो किससे संबंधित है, यानी किस भाग से संबंधित है, यानी वृक्क के द्वारा क्या होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्सर्जन से संबंधित है जो हमारा वृक्क है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सही आहार श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सही आहार श्रृंखला है। इसमें बताना है कि सही आहार श्रृंखला कौन है, यानी कौन किसका भोजन है। ऑप्शन ए में दिए हुए हैं चिड़िया, सांप, घास, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मछली, घास, गाय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बकरी, घास, हिरन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है घास, हिरन, शेर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो आहार श्रृंखला है वो कौन इसमें सही है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जो हमारा घास होता है वो हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो ये हमारा जो आहार श्रृंखला है ये सही है, बाकी जो सब है ये गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पक्षी एवं चमगादड़ का पंख है। ऑप्शन ए में दिया हुआ समजात अंग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है संवृति अंग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अवशेषी अंग, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो पक्षी होते हैं और जो चमगादड़ होते हैं उनका जो पंख होता है उसमें क्या क्षमता होती है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी संवृति अंग। यानी संवृति अंग का मतलब क्या होता है? जिसकी बनावट क्या हो, अलग अलग हो लेकिन जिन उनका कार्य क्या हो, एक समान हो। तो जो हमारा पक्षी और चमगादड़ का पंख होता है उसका संरचना अलग होता है लेकिन उन दोनों का काम क्या है? उड़ना ही है। तो काम तो सेम है लेकिन उनका बनावट अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी क्या पूछ रहा है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बना है, तो पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा गया होगा। ऑप्शन ए में दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन बी में दिया वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी में दिया वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से पहले। ऑप्शन डी में दिया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो वस्तु होता है अवतल दर्पण में कहाँ रखने पर उसका आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फटाफट बता दीजिए इसका आंसर आप लोग कि कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, ध्यान से आंसर दीजिएगा, आभासी पूछ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है पूछ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जल्दी जल्दी इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। फिगर आप लोगों के सामने बना दिए हैं, फटाफट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी जो उत्तल लेंस होता है उसका किनारे का भाग क्या होता है? पतला होता है और बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी जो नेत्र में हमारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉर्निया। ऑप्शन बी में दिया हुआ है परितारिका। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पुतली। ऑप्शन डी में दिया हुआ है दृष्टिपटल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो नेत्र होता है उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक है। ये फर्स्ट वाले में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी पी का मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है वाट। ऑप्शन बी में दिया है वोल्ट। ऑप्शन सी में दिया है एम्पियर। ऑप्शन डी में दिया है ओम। तो इसके आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि जो विद्युत शक्ति होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है। देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही साल में फर्स्ट और सेकंड वाले में पूछ दिया है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वाट होता है। इसी को हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किसी विद्युत बल्ब पर 120 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितना होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी बल्ब को 120 वोल्ट दिया जाता है तो क्या 100 वाट ऊर्जा खर्च करता है। यदि उसको 110 वोल्ट दिया जाए तो उसके द्वारा कितना मतलब विद्युत शक्ति क्या व्यय किया जाएगा, यानी उपयोग किया जाएगा, यानी पी का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 100 वाट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 75 वाट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 50 वाट। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 25 वाट। तो इसका आंसर आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट बता दीजिए हमको, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर कि कौन सा सही होगा। बनाकर आंसर दीजिएगा, इसे रट के मत, नहीं तो एग्जाम में डिजिट चेंज कर देगा तो फिर वहाँ रटा हुआ काम नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वाट।
कैसे आएगा ये बता देते हैं आप लोगों को। या हमारा पहले में क्या दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और P का मान कितना दिया हुआ है 100 वाट। तो हम इस फार्मूला से जाएंगे, P बराबर कितना होता है V²/R होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब हम इस फार्मूला को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो P बराबर कितना V², तो V का मान हमारा कितना दिया हुआ है 220, तो 220 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अपॉन R का मान निकालना है तो ऐसे ही रहने देंगे उसको। अब P का मान कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, इतना ही ना दिया है 100 वाट बराबर हम कितना लिख सकते हैं 220 गुना 220, इसको लिख सकते हैं 220 अपॉन R। तो इधर आएगा तो गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। चाहे यहीं से भी कटा सकते हैं, डबल जीरो से 1 और 2 दोनों जीरो कट गया, तो यहाँ से R का मान कितना निकल गया 22 गुना 22। इतना याद रखिएगा, R का मान कितना निकला हमारा 22 गुना 22 निकल गया। फिर आगे देखते हैं, फिर से हम इसी फार्मूला को लेंगे। P बराबर V²/R। तो P का मान तो हमको निकालना है और उसके बाद V का मान हमको दिया हुआ है 110 गुने 110 अपॉन V² का मान, R का मान कितना आया था 22 गुने 22 आया था, तो इसे ही कटेगा 5 मरतबे, फिर इसे ही कटेगा 5 मरतबे, तो P का मान कितना आ गया 5 गुने 5 यानी 25 वाट आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 वाट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन ससंयोजी यौगिक है। ससंयोजी यौगिक कैसे बनता है, अधातु अधातु के बीच जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग ससंयोजी यौगिक कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CH4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaCl, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaCl2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है Na2O। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन इसमें ससंयोजी यौगिक है, जल्दी जल्दी बताइए। जो अधातु अधातु के बीच बना होता है उसी को ससंयोजी यौगिक कहा जाता है। हिंट्स आप लोगों को दे दिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए हमको फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CH4 जो होता है हमारा ससंयोजी यौगिक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या है अधातु ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संक्षारण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो लोहा होता है उस पर जस्ता का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है, लोहा को क्या जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, यानी आधुनिक आवर्त जो सारणी बना हुआ है उसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। ऑप्शन ए में दिया परमाणु आयतन, ऑप्शन बी में दिया परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी में दिया परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी में दिया है परमाणु संख्या। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों को किस आधार पर क्या बनाया गया है, यानी तत्वों के किस गुण पर बनाया गया है, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परमाणु संख्या के आधार पर क्या हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको सजाया गया यानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है YBA, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अYBA, ऑप्शन सी में दिया है दोनों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, फटाफट आंसर बताइए आप लोग, श्वसन चैप्टर में ही पढ़े होइएगा।
जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवायवीय श्वसन में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में दिया हुआ सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो उसके लिए क्या आवश्यक होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? पौधों को। तब आप लोग बता दीजिए कि पौधों के लिए यानी पौधा का भोजन बनाने के लिए इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसीलिए पौधा को क्या कहा जाता है? स्वपोषी जीव कहा जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यही होता है एंड। अपना स्कोर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।